ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव की सीटों के बंटवारे की। और बिल्कुल देसी भाषा में कहूं, चालू भाषा में वो कहते हैं ना कि रायता फैल गया है और ये सिमटने का नाम नहीं ले रहा। और ये एक गठबंधन की बात नहीं है, दोनों गठबंधन में यही हो रहा है। एनडीए ने कम से कम अपनी सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला जो है उसका ऐलान कर दिया था परसों 12 तारीख को। महागठबंधन में तो अभी सीटों का फॉर्मूला क्या है बंटवारे का, यह तय ही नहीं हो पाया है। तेजस्वी कल थे दिल्ली में, लेकिन तेजस्वी यादव राहुल गांधी की कोई मुलाकात ही नहीं हुई। वाम खेमा जो है उनमें सीपीआई एमएल ने आज 18 अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी। अभी मालूम ही नहीं कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। कांग्रेस की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि भाई हमने अपने उम्मीदवार तय कर लिए। अरे सीट तो बताइए, तेजस्वी यादव कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, यह मालूम ही नहीं। खबरें अब यह आ रही हैं कि भाई तेजस्वी को पूरा भरोसा नहीं है मुकेश सहनी पर, वीआईपी पर, कि ज्यादा सीट दे दूं, पता लगा एनडीए में चले जाएं, पाला बदल लें। कांग्रेस उनसे सहमत होती दिख रही है, पर कांग्रेस और आरजेडी में भी कदम ताल नहीं होती दिख रही है। और एनडीए में भी यही सिर्फ फुटअव्वल होती दिख रही है। यकायक हरकत में आते दिखे हैं नीतीश कुमार कि ये क्या है भाई, बराबर बराबर सीटें, हमारे साथ बराबरी कर ली भैया, बड़े भैया तो हम थे। और ये 29 सीटें कैसे दे दी चिराग पासवान को, और जो सीटें हमारे पास हैं हम नहीं देंगे अपने कोटे से। तो मजबूत और कमजोर सीटों का अब खेल हो गया है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये क्या हुआ, हमारे साथ तो बहुत गलत हुआ है। खबर ये आने लगी, उनका बयान मैं सुनवाऊंगा, मखदूमपुर से वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। ये सीट तो गई है चिराग पासवान को सीट बंटवारे के कोटे में। हालांकि 6 सीटों का, आपने 6 जो सीटें मिली हैं वो उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, मखदूमपुर का नहीं किया है। बीजेपी ने 71 उम्मीदवार उतार दिए हैं, जेडीयू ने एक भी नहीं। अनंत सिंह ने जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर मोकामा से पर्चा जरूर भर दिया है। तो वो कहते हैं लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। कौन क्या कर रहा है दाहिने हाथ को ये नहीं मालूम, बायां हाथ क्या कर रहा है। दोनों ही गठबंधनों में कदम ताल नहीं हो रही है, एक दूसरे पर अड़ंगी लगाने का खेल हो रहा है क्या। और इसमें रहीम का दोहा सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, रहीमन धागा प्रेम का। तोड़ने चिटकाने की बात हो रही है, छिटकाने की बात हो रही है। कौन तोड़ रहा है, कौन चिटका रहा है, आपकी राय क्या है, और आपके सुझाव और आपके सवाल जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। और बिहार विधानसभा चुनाव की जब बात हो रही है तो आज है तारीख 14 अक्टूबर। 17 अक्टूबर पहले चरण का जो मतदान होगा उसके नामांकन का आखिरी दिन है। 3 दिन बचे हैं, सिर्फ 3 दिन। सीटों के बंटवारे को लेकर पेच जस का तस बना हुआ है दोनों ही गठबंधनों में। अब आप कहेंगे अरे भाई क्या बात कर रहे हो, एनडीए ने तो 2 दिन पहले ही सीटों का बंटवारा, उसका फॉर्मूला घोषित कर दिया था। वो कर तो दिया, पर अभी उसमें पेच अटका हुआ है। जेडीयू को 101 सीटें मिली, बस एक अनंत सिंह है मोकामा से नामांकन भरा है, बाकी तो पता ही नहीं उम्मीदवार कौन है। बीजेपी को भी 101 सीटें मिली हैं, उन्होंने 71 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। 38 पहले चरण के उम्मीदवार और 33 दूसरे चरण के, पर 71 ही किए हैं। अभी 30 बचे हुए हैं। ये क्यों बचे हुए हैं? दरअसल पर्दे के पीछे जो खेल हो रहा है, अब उसे थोड़ा वो पर्दा हटाने की
घड़ी भी आ गई है। नीतीश कुमार यकायक सक्रिय हुए और बोले ये क्या हुआ। खबरें तो यहां तक आ रही हैं, अपुष्ट खबरें हैं, पर सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें वायरल हो रही हैं कि संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के और ललन सिंह लोकसभा सांसद, उन पर बरसे और बिफर भी गए नीतीश कुमार की ये क्या बंटवारा किया है। हम बराबर पर आ गए जी, कैसे आ गए, जो उनका अंदाज है। और ये चिराग पासवान को 29 सीटें किसने दे दिए जी। असल में चिराग पासवान, एलजेपी रामविलास पासवान गुट को जो 29 सीटें दी गई हैं, पेच वहां बड़ा फंस गया है। जेडीयू कह रही है पिछली बार की जो हमारी जीते हुए सीटें हैं या जहां पर हम लड़े, हम नहीं देंगे। वो कमजोर सीटें ही देने को तैयार हैं जो उनके खाते से एलजेपी रामविलास पासवान गुट के पास जाएंगी। और तीसरा दिन हो गया है लगातार दर्शकों, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के प्रवक्ता जो बुलाने से पहले आ जाते थे स्टूडियो, चर्चा में शामिल हो जाते थे, वो मौन व्रत धारण करके बैठ गए हैं, चुप्पी साध ली है, मुंह पर ताला लगा लिया, क्योंकि फॉर्मूला तो हो गया, उसमें फिर से कुछ बदलाव ना हो जाए, कहीं मुंह से कुछ बात ना निकल जाए। और नीतीश कुमार और सीट भी मांग रहे हैं और साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि देखिए ये नेतृत्व वगैरह वाली बातें तो ठीक है अपनी जगह, मेरा नेतृत्व होगा, चेहरा बाकायदा मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर मेरे नाम की घोषणा की जाए। तो अभी अंदर खाने बातचीतों का दौर चल रहा है। कल यहां पर जरूरी बात यह है समझने की और गौर करने की, एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई है। हालांकि बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जेडीयू नहीं कर रहा है। और जेडीयू की तरफ से किस तरह के विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, उनके प्रवक्ता, उनके सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक और उनके कार्यकारी अध्यक्ष, तीनों के बयान जरा आप सुनिए। पहले गठबंधन का जो सीट शेयरिंग का मामला है, जब तक साझा पीसी नहीं हो जाता इसको माना नहीं जा सकता है। विपक्ष के लोग बैठ करके, उनको पता है कि चुनाव मैदान में वो साफ हो चुके हैं, अरे फील्ड में चल के लड़ो ना। एनडीए में क्या हो रहा है, ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। एलजेपी का, हम का और उसकी कुशवाहा जी की पार्टी का सवाल है। उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे साथ नहीं है। हम तो जब ब्रॉड बेस होता है तो उसके हिस्से बनते हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का जो कुशल नेतृत्व है वो इन समस्याओं को 1-2 दिन में सुलझा लेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। तो आपने गौर किया बयानों पर। एक थे हेमराज राम, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं जब तक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती सीट बंटवारा फाइनल नहीं है। और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा क्या कह रहे हैं, ये विपक्ष फैला रहा है अफवाहें। तो उनके सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक और सलाहकार रहे हैं नीतीश कुमार के, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं, केसी त्यागी क्या कह रहे हैं, गौर किया आपने कि चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन समझौता है बीजेपी के साथ, यानी कि उनका कोई लेना देना नहीं है, पल्ला झाड़ लिया है, कन्नी काट ली है जेडीयू ने चिराग पासवान से, जीतनराम मांझी से भी और उपेंद्र कुशवाहा की ये बीजेपी के साथ है भाई उनका समझौता। तो इसके मतलब क्या निकलते हैं, इसके मायने क्या हैं, ऑल इज नॉट वेल, दिक्कत तो है और समस्या गंभीर होती जा रही है क्या। अब जीतनराम मांझी ने, हम उनकी जो पार्टी है, अपने 6 उम्मीदवार, 6 सीट मिली हैं, उनकी घोषणा कर दी। लेकिन उससे पहले जीतनराम मांझी क्या बोले उसको भी जरा सुन लीजिए। हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं।
तो गया जी की भी बात कर रहे हैं, मखदूमपुर पर भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे, यानी कि 6 पर सिलसिला नहीं थमने वाला है। और उपेंद्र कुशवाहा तो कह ही रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो क्या कुछ नए समीकरण भी बन सकते हैं? क्या रूठने मनाने का यह सिलसिला और लंबा खिंच सकता है? भाई 3 दिन बचे हैं पहले चरण के लिए, नामांकन के लिए। और उधर अगर हम महागठबंधन की बात करें, वहां भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कल तेजस्वी दिल्ली में थे, पर दिलचस्प और अजीबोगरीब बात यह है भाई, जब आखिरी सारे पेच टाइट करने का मौका है और दस्तूर भी है और जगह भी है और सारे हैं आप वहां पर, मुकेश सैनी भी तो पहुंचे थे ना कल कि महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ है और उपचार के लिए डॉक्टर दिल्ली में मौजूद हैं। तो डॉक्टरों ने तो उपचार किया ही नहीं, आपस में मिले ही नहीं तेजस्वी और राहुल गांधी। राहुल गांधी आज तो चले गए, वो हरियाणा में चंडीगढ़ में थे। आईपीएस वाई पूरण जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी, उनके परिवार के साथ संवेदनाएं साझा कर रहे थे। तो बिहार मतलब किसी वेणुगोपाल के हाल पर छोड़ दिया है, उनको बागडोर दे दी है क्या? या कृष्णा अल्लावरू करेंगे सारी बातचीत? और ये कब होगी, तय कब होगी? जो भाकपा माले है सीपीआई-एमएल, उसने 18 अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, घोषणा भी कर दी। कुछ सिंबल दिए जा रहे हैं, आरजेडी भी सिंबल दे रहा है, तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? पेच कहां है, दिक्कत कहां है? मुकेश सैनी चिंता का सबब बन गए हैं क्या? उनकी विश्वसनीयता, उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्या तेजस्वी? और सुर में सुर कांग्रेस भी मिला रही है क्या? मुकेश सैनी वापस लौट गए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं देखिए उप मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। अभी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी मुहर नहीं लगा रही है कांग्रेस। तो कब होगा ऐलान? और इस घमासान में किसका नफा किसका नुकसान? कौन है ज्यादा टेंशन में? यह भी तो अपने आप में सवाल हैं। ताल तो सब ठोक रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के कहते हैं एनडीए की नैया डूबेगी, अब की बार यह तय है, बहुत जल्द ही बिहार की राजनीति में बड़ा खेला होगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर किसी भी वक्त ऐलान। अब वो किस वक्त होगा? इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है, सीट बंटवारे पर जल्द स्थिति साफ होगी। खुद मान रहे हैं स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, रहीमन धागा गठबंधन का कौन तोड़े कौन छिटकाए? अरे ये तो सवाल ही गायब हो गया, ग्राफिक्स में आया ही नहीं। और ये मैं सवाल क्यों बनाया, ये भी तो आपको बताना जरूरी है ना दर्शकों। रहीम का दोहा है। दरअसल मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के, उन्होंने आज एक ट्वीट किया था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो इस पर राज्यसभा सांसद ही हैं कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने कहा पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। जलता शहर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। गठबंधन जल रहा है क्या? इसीलिए यह सवाल ले आइए सवाल को पीसीआर। इतना हड़बड़ी में क्यों होने लग जाते हैं? रहीमन धागा गठबंधन का कौन तोड़े कौन छिटकाए, एनडीए या महागठबंधन? किस खेमे में ज्यादा टेंशन? और चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा, श्याम सुंदर शरण राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हम पार्टी के, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा ये जीतन राम मांझी की पार्टी, डॉक्टर सूरज मंडल हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, पवन वर्मा राष्ट्रीय महासचिव हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जन सुराज पार्टी के, कन्हैया भिल्लारी
वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, 5 दशक से भी ऊपर का वक्त हो गया बिहार की राजनीति को कवर करते, उसकी नब्ज टटोलते हुए। एक और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे, अजित द्विवेदी, और कंचना यादव भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ गई हैं। तो कंचना, आप बड़ा रहीम के दोहे पढ़े जा रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, तो ये तोड़ कौन रहा है, छिटका कौन रहा है? ये गठबंधन का धागा, महागठबंधन में। संदीप जी, उसके बाद मनोज जी लिखे हुए कि हर अवसर के लिए प्रासंगिक है। हाँ। तो कौन से अवसर के लिए उन्होंने कहा था और कौन अच्छा, से इतना अवसर भी के लिए समझाना वो ले पड़ेगा, रहे ये हैं? आज के अपना अवसर के लिए नहीं interpretation है। हो सकता है। अच्छा, आज के अवसर के लिए नहीं है। यकायक मनोज झा को रहीम ही याद आए। वो तो लिखते रहते हैं, वो तो कविता, वो तो लिखते रहते हैं, शायरी कविता सब लिखते रहते हैं। उसमें क्या है? अगर उसको कोई अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर रहा है तो उनकी अच्छा, गलत परेशानी हो इंटरप्रेट सकती कर है। रहा हूं मैं। लेकिन ये एनडीए के लिए भी तो हो सकता है, वहां पर भी तो वहां पर भी तो नहीं, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, उनके फिर रीट्वीट करते हुए जो लोगों ने अच्छा, लिखा तो था, ये वो गलत इमरान interpret प्रतापगढ़ी किए को होंगे। क्या, वो एनडीए के लिए भी तो हो सकता है। इमरान वहां प्रतापगढ़ी भी- जवाब क्यों देते घूम रहे हैं? आप ही के गठबंधन में जवाब दे रहे हैं, पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। ये तो गठबंधन को ही जलता शहर कह रहे होंगे ना? नहीं, जलता शहर गठबंधन को नहीं कह रहे होंगे। जलता अच्छा। शहर हो सके इसलिए कह रहे होंगे कि बिहार में बीजेपी और जदयू ने जो एक अच्छा, जलता उसके शहर बारे में बना इतना दिया, उसके चिंतित लिए कह रहे होंगे। हैं, वो इतना भी शेरोशायरी चिंतित करते रहते हैं हैं। कि पानी आंख में भर कर लाया नहीं जा चिंतित होना सकता है, अब भी जलता शहर, वो जलता शहर, जलता एनडीए को बचाने की सलाह दे रहे हैं। ओहो, ऐसी दोस्ती यारी, इतनी प्यार मोहब्बत, यहाँ तो मतभेद और मनभेद दोनों होने लगे हैं राजनीतिक लोगों में। बिहार को बचाने की? अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल नहीं संदीप जी, बिल्कुल नहीं। जलता शहर बिहार को बना दिया है जदयू और एनडीए ने, बीजेपी ने मिलकर। उसको बचाने की बात हो रही है, उसके लिए साथ आने की बात हो रही है। सौहार्द और प्रेम के लिए अगर कोई शेर लिखता है, कुछ पढ़ता है, तो उसमें राजनीति कैसी? अच्छा, और ऐसा इससे बढ़िया प्रेम, क्या हो सकता है? इतना ये कोई प्रेम। कटाक्ष कल नहीं, गए ये थे, शायरी कल तो है। तेजस्वी परसों शाम को ही पहुंच गए थे दिल्ली। कल राहुल गांधी और तेजस्वी की मुलाकात नहीं हुई, दोनों लड़के बड़े साथ साथ घूम रहे थे। वो वोटर अधिकार यात्रा में गाड़ी चला रहे थे, तेजस्वी ऑफिशियल हाथ नहीं। हिला रहे थे, राहुल, मुलाकात ही नहीं हुई। ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ प्रेस नहीं जारी किया गया था कि राहुल गांधी जी से मिलने जा रहे हैं तेजस्वी जी। आपको भी मालूम है कि कोर्ट में कल पेशी थी, उसके लिए गए हुए थे, तो वहां पर कुछ ऐसा तो ऑफिशियल था नहीं कि राहुल गांधी जी से मिलने जा रहे हैं। और एक बात और बहुत अच्छा, क्लियर है, सामान्य बिहार लगता का है चुनाव आपको है, ये? चाहे बिहार का चुनाव हो तो डिसीजन पटना से लिए जाते हैं, दिल्ली से नहीं। लोकसभा का चुनाव नहीं है कि डिसीजन दिल्ली से लिया जाएगा, बिहार का चुनाव वो है, मुकेश डिसीजन सैनी पटना गलत से बता लिया रहे जाएगा। थे और पटना को कि इसमें महागठबंधन मत थोड़ा अस्वस्थ है। अब आप ही के घटक बोल रहे हैं, मेरी बात नहीं है, मेरी बात को तो आप खारिज कर देंगी। मुकेश सैनी तो कल कह रहे थे कि गठबंधन अस्वस्थ है, उपचार के लिए दिल्ली चलना पड़ेगा। सारे डॉक्टर दिल्ली में है, नहीं, डॉक्टर दिल्ली में थे, आपस में बैठकर मुलाकात ही नहीं की, ना उपचार किया। नहीं, आने के बाद तो उन्होंने यह भी बोला कि उपचार हो गया। उनका उपचार हो अपना गया। बार्गेन नेगोशिएशन कुछ करना होगा, जिसके लिए वो गए होंगे। उन्होंने खुद बयान दिया वहां तो से आने के आपका बाद उपचार क्या हुआ बयान कि दिया नहीं? मुकेश सहनी जी अच्छा, ने जो बयान दिया है, कब घोषणा करने वाले हैं? कितनी सीटों पर हमारा लड़ेगी उपचार- आरजेडी? 243 सीटों पर, हर सीट पर आरजेडी लड़ेगी। उसमें अच्छा, कांग्रेस की मतलब सीटों सीट पर भी बंटवारे का RJD फॉर्मूला है, 18 तारीख को, तब भी हमारे 18 लिए- तारीख को हमारे लिए- सुनाएंगे। हम अरे भाई, 14 तारीख हो गई, 3 दिन रह गए कंचना, 18 को क्यों ये सुनाएंगे? गणित तो जिस ठीक दिन- होगा। जिस दिन नॉमिनेशन का लास्ट, नॉमिनेशन के 1 घंटे भी अगर बचे रहेंगे ना संदीप जी, तो उसमें भी नॉमिनेशन हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है महागठबंधन प्रॉब्लम में। नहीं है, सीट ऑल इज negotiation वेल। हर एक गठबंधन ये में होता है। मैंने पहले भी भाकपा बोला। माले वाले 18 सीटों पर अपना यकतरफा ऐलान कर दिया। इंतजार इंतहा हो गई इंतजार की, वो गाना है ना, वो गाना गाते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने 18 उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिए।
देखिए उनकी जो सिटिंग सीट थी जिस पे कंफर्मेशन है कि वही लोग लड़ेंगे, अच्छा, जिस पे confirmation कोई है। नेगोशिएशन नहीं करना है, अगर Confirmation उस पर वो है। नामांकन के लिए पोस्टर जारी कर देते, हाँ उस पर उनकी सिटिंग सीट है, उनकी सिटिंग सीट है, वो उनको कंफर्मेशन है कि हाँ उस सीट पर उनको लड़ना है, जिस सीट पर कोई बार्गेन नहीं करना है किसी को, उस सीट के लिए अपना नामांकन कर रहे हैं, उसमें किसी को मतभेद नहीं है, ना ही मनभेद है। जहां तक अगर सीटों का नेगोशिएशन कौन किस पर जीतेगा इस बात को लेकर है, तो उसका भी इलाज पटना से होगा। डॉक्टर पटना में है और डॉक्टर पटना में ही रहेंगे, और बिहार चुनाव के डॉक्टर पटना में ही रहते हैं, दिल्ली में नहीं रहते हैं। अगर किसी को गलत फहमी हो कि एम्स में आकर दिल्ली एम्स में इलाज करें, उनको ये तो भी मालूम एम्स होगा में बिहार है भी ये एक जो एम्स है, वहाँ भी इलाज होता है। महागठबंधन तो का एम्स जो है, जो ये सारे डॉक्टर हैं, एम्स के डायरेक्टर कौन, राहुल गांधी हैं या तेजस्वी यादव? एम्स के डायरेक्टर तेजस्वी जी ही हैं, और तेजस्वी जी ही थे और तेजस्वी जी ही रहेंगे। और इसका ये आप इसमें हंस रहे हैं, हंसने वाली बात नहीं है। ये बिहार अगर खुद भी चाहे तेजस्वी जी कि वो डायरेक्टर नहीं बने एम्स के, तो भी जनता नहीं मानेगी। ये बिहार की मांग है कि तेजस्वी जी एम्स के डायरेक्टर रहें, वही इलाज करें, वही बिहार के भविष्य है, वही बिहार को सुधार सकते हैं, पटरी पर ला सकते हैं, विकास के रास्ते पर ला सकते हैं। तो इसमें इफ एंड बट का मामला नहीं है। अगर इफ कोई एंड बट सीटों का पर नहीं है। कहीं पेच फंसा भी होगा, मैं मानती हूँ कि फंसा अच्छा, भी फंसा होगा, हुआ है तो पेच, उसका- ये तो कम से कम नहीं, चलिए कोई नहीं, इतना कौन मान सा लिया। ऐसा गठबंधन है जहां पर ऐसा नहीं होता? नहीं, परेशान कौन कर रहा है? नहीं, इतना ये नहीं। कांग्रेस अगर कांग्रेस सीटों फिर पर से कौन आंखें सीट तरेरने पर- लगी। कोई नहीं कर रहा, क्यों करेगा? नहीं, खबरें तो ये भी आई मुकेश सहनी पर नहीं, भरोसा एक नहीं बात कर का पा रहे ध्यान हैं रखिए, तेजस्वी। मैं एक बार आपके एक बार मैंने आपके शो पर कुछ बोला था, काफी हल्ला लोगों ने किया हुआ था। एक बात याद रखना चाहिए कि आरजेडी को कोई आंखें नहीं तरेड़ सकता, तेजस्वी जी को कोई आंखें नहीं तरेड़ सकता। ना हम किसी को दबाते हैं और ना ही किसी के मुकेश दबाव सहनी में पर रखते पूरा हैं, और भरोसा ना ही है। हम झुकते हैं। बात है नेगोशिएशन के, क्यों नहीं होगा? गठबंधन में जो लोग हैं, तो क्या मुकेश सहनी जी को बीजेपी पे भरोसा होगा, जो उनके एमएलए को तोड़ कर ले जाते हैं, खरीद कर ले जाते हैं, और उन्हीं एमएलए को मिस्री जो नहीं, है उन्हीं इसीलिए MLA ज्यादा का टिकट सीट कट ना जाता दे, है और ज्यादा रोते सीट फिर ले रहे। लिया, बताइए, कुछ मुकेश जीत सहनी जात जी के गए, साथ में पता लगा पाला बदल लिया। कांग्रेस भी इस मामले में तेजस्वी का समर्थन कर रही है। तो मतलब पेंच मुकेश सहनी है या पेंच दरअसल कांग्रेस ने फंसाया हुआ है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। पेच कोई नहीं फंसाया हुआ है। पेच जो है वो कहाँ, कौन कैंडिडेट जीतेगा, कौन लड़ेगा, उस पर वार्तालाप चल रहा है संदीप जी। और बहुत जल्द ही आपको एक मिल जाएगा, आपको भी ब्रेकिंग न्यूज चलाने को मिल जाएगा कि वो हमारी एक सीटें हरियाणा इतनी, में, हम कहाँ पश्चिमी जीत उत्तर सकते प्रदेश हैं, में- कांग्रेस कहाँ जीत सकती है? हाँ, वही जीत की जो बात आप कह रही है ना कंचना, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिस इलाके से मैं आता हूँ, एक देसी कहावत है, गांव बस्या नहीं मंगते आंडगे। अभी सरकार बनी नहीं, उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, लड़ाई ऐसे लड़ रहे हैं जैसे सत्ता हो गई, सरकार हमारी बनेगी ही बनेगी। तब किसकी बनेगी सरकार? सरकार हमारी ही बनेगी क्या? 20 साल आप से ही की 50-100 बनेगी। साल तक एनडीए की सरकार बनती रहेगी। चलिए और बिहार की अभिषेक, ठीक है जनरेशन आपकी सरकार बनेगी, वो तो सब ताल ठोकेंगे। अभिषेक, ये आपके यहाँ भी यही हो रहा है क्या? गांव बस्या नहीं मंगते आंडगे, लड़ाई झगड़ा कितना कहां तक पहुंच गया है? 2 दिन पहले बंटवारा हो गया भाई, उम्मीदवारों की सूची जारी क्यों नहीं कर रहे आप? जेडीयू की तरफ से एक अनंत सिंह भरा है अपना नामांकन, बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ऐसा नहीं सुनील जी, अगर खबरों को बहुत गौर से देखा जाए तो जेडीयू की तरफ से उमेश कुशवाहा जी हो, मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी हो, मंत्री रत्नेश सदा जी, उनको सिंबल मिल गया। कुछ लोगों ने नामांकन किए हैं, भगवान सिंह कुशवाहा जी को सिंबल मिला है। आज भी शाम से कई हमारे उम्मीदवारों को लगातार सिंबल मिल रहा है। हमने बहुत अच्छे समन्वय के ये साथ गुपचुप तरीके से करने की क्या जरूरत की? सिंबल दिए जा रहे हैं, कितनों को दे दिए सिंबल, बता दीजिए ना खुल्लम खुल्ला। क्या छिपेगा? क्या छिपेगा? हम सिंबल किसी को दे रहे हैं, किसी को अपना उम्मीदवार बना रहे हैं, तो कितने उम्मीदवार हैं बता दीजिए ना। अरे गाजे बाजे के साथ लिस्ट जारी कीजिए कि सिंबल दे रहे हैं, सिंबल दे रहे हैं, मतलब दिक्कत चल रही है कुछ। नहीं, हम आपके नहीं सुनिए, हम आपकी दिक्कत को या हमारे दर्शकों की दिक्कत को समझ पा रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि अंदर खाने अगर कोई बात हो रही है या किसी उम्मीदवार को मौका दिया जा रहा है तो वो सार्वजनिक पटल पर तुरंत चला नहीं, दिया। मुझे एक बात ये अब समझाइए। चाहिए- हेमराज राम आपके प्रवक्ता हैं बिहार के, कह रहे हैं जब तक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती सीट बंटवारा फाइनल नहीं है। गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? नहीं, उनके पास जानकारी नहीं होगी। हमारी पार्टी में स्पोक्स पर्सन तो है, लेकिन उनके पास जानकारी नहीं। अच्छा, ऐसे प्रवक्ता रखे हुए हैं जिनके पास जानकारी नहीं है। अच्छा, केसी त्यागी तो सलाहकार रहे हैं,
नीतीश कुमार के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, वो कह रहे हैं चिराग कुशवाहा और मांझी वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को ही जो हल करना है या उनके साथ क्या समझौता करना है वो बीजेपी का काम, हमारा कोई लेना देना नहीं। इसके मायने में क्या निकालूं? मैं बहुत विस्तार से आपको समझा देता हूँ अगर आप मुझे बोलने का मौका दें। है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार उन दलों के संपर्क में है, हम सब एक मजबूत गठबंधन में, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उनके 5 साल 10 साल बैठते हैं तो कोई तो लीड लेकर सबसे बात करता है। अगर सभी को सबसे बात करना शुरू कर देंगे तब तक शायद बात ही नहीं बन पाएगी। चिराग से बात नहीं करनी जेडीयू को, एक बात साफ हो गई ना, 29 सीटें किस बिना पर दे दी गई, वो थोड़ी फटकार भी लगी है क्या संजय झा को और ललन सिंह को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? सारी बकवासपूर्ण बातें हैं, फिजूल बातें हैं, कहीं इन बातों में कोई सत्यता नहीं है। अगर हमको भी कोई भ्रम फैलाना हो तो हम भी कह सकते हैं कि रात के अंधेरे में प्रताप यादव जी और तेजस्वी यादव जी गलबनियां कर रहे थे, इस डर से गलबनियां कर रहे थे कि प्रताप यादव जी ने साल ठोक भाई 2 दिन हो गए, 48 घंटे हो गए, सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला उसको सार्वजनिक हुए, अभी तक आपने ये नहीं बताया कि अब आपके उम्मीदवार कौन है, कितनों को सिंबल दिया है। ये बात, ये इस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्यों लगाए बैठे हो? नहीं, बहुत मैं जवाबदेही के साथ संदीप जी आपको एक बात बताता हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे साथ पहले बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, 5 हमारे दल हैं। हमने सीटों की संख्या बांट दी है, इसमें कोई शक नहीं है। 90% सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे यह भी तय हो चुका है, कहीं घटक दलों के साथ समस्या नहीं है। जिन सीटों पर आप पिछली बार लड़े थे उनमें से जो मेरी जानकारी है 5 से 7 सीटें कम से कम उनमें मजबूत सीटें हैं, वो चिराग पासवान मांग रहे हैं, दावा उस पर कर रहे हैं। अभी अजित द्विवेदी इस बात पर और विस्तार से बताएंगे। आप वो देने को तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। असल पेच यहां अटका हुआ है क्या? मैं वही बात आपसे बता रहा हूँ कि गठबंधन में जब हमारे साथ इतने घटक दल हैं, हम इतने व्यापक तरीके से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो जो बात आप कह रहे हैं बहुत स्वाभाविक सी बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी सिटिंग सीट पर, बीजेपी की सिटिंग सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी या मांझी जी की पार्टी चाहे कि आपको मौका मिल जाए, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक बात नहीं है। नहीं, जीतन राम मांझी का एक बयान आया अभिषेक झा कि नीतीश की नाराजगी जायज, आपके घटक कह रहे हैं कि हाँ नीतीश नाराज है, उनकी नाराजगी जायज, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। वो कह रहे हैं भाई 29 सीटें किस नाम की, चिराग पासवान को दे दी, और उसमें गिरिराज सिंह फिर निशाना साधते हुए दिखते हैं। वो क्या कह रहे हैं ट्वीट करके, ये होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं। 2010 के चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास, 243 में से 206 सीटें जीती। जेडीयू का स्ट्राइक रेट 81%, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 89%। जीतन राम मांझी भी और गिरिराज सिंह भी निशाना चिराग पर ही साध रहे हैं। ये संयोगी है। बयान का आशय वो बता सकते हैं संदीप जी, जीतन राम मांझी जी के बयान का आशय वो बता सकते हैं, गिरिराज सिंह जी क्या बोल रहे हैं वो बता सकते हैं। मैं अपनी पार्टी नहीं, श्याम सुंदर शरण है मेरे साथ, उनसे तो मैं पूछूंगा, पर रजत भाई ये ऑल इज वेल की नहीं जी, ये तो विपक्ष फैला रहा है। केसी त्यागी जैसा तजुर्बेकार व्यक्ति अगर वो कहे कि भाई चिराग, जीतन राम मांझी और कुशवाहा ये बीजेपी संभाले, इन्हें हमारा कोई लेना देना नहीं, क्या कहता है ये? देखिए, आप हम सुन रहे थे सब दोनों की बातें, दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन रहे थे। हाँ। ये आपका ये जवाब इसका ये नहीं है कि लोग फैला रहे हैं या उनको जानकारी नहीं होगी, ये क्या बात हो गई? फिर आप प्रवक्ता हैं, आपकी बात पर कैसे यकीन करें कि आपको पूरी जानकारी होगी? हाँ। जब एक प्रवक्ता को पूरी जानकारी नहीं है। हाँ। ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि 29 सीटें कैसे चिराग पासवान को मिली, किस बिना पर मिली? हाँ। और जिन सीटों की लिस्ट आई संदीप जी, आपने भी लिस्ट देखी होगी, बिल्कुल आपके पास देखी है। होगी वो लिस्ट। उस लिस्ट में से आज 4 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। हाँ। उस लिस्ट में से 4 सीटों पर, हाँ। हिसुआ में, अरवल में, गया में और तारापुर में, हाँ। ये 4 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया और चिराग पासवान कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, और एलजेपी का कोई प्रवक्ता, एलजेपी के जो प्रवक्ता हैं, सबसे पहले वो थोड़ा सा इशारा ही करो वो आके स्टूडियो बैठ जाते हैं। 3 दिन से वो कोई नहीं आ रहा। तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या कारण है। तो वो जो लिस्ट निकली थी, जहां तक मेरी जानकारी है संदीप जी, इसमें कुछ, हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं। हाँ। वो लिस्ट कहीं से प्लांट की गई।
मतलब ये देखा गया पानी नापने के लिए कि आपने लिस्ट जारी कर दी कि ये 29 सीटें उनको दे रहे हैं हम लोग चिराग पासवान को, उसमें अपनी भी मतलब बीजेपी ने अपनी भी मजबूत सीटें उसमें शामिल कर दी और आज उन मजबूत सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। तो ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार के भड़कने की वजह थी कि आपने जो उनके दो सुरक्षित एससी सुरक्षित अनुसूचित जाति की सुरक्षित सीटें हैं, जिसमें एक राजगीर की सीट है। आप ये देखिए, ध्यान रखिए कि जितने आरोप नीतीश कुमार पर लगते हैं कि वो विकास का काम सिर्फ राजगीर में नालंदा में करते हैं, उस राजगीर की सीट कह दी गई कि लोजपा को दे रहे हैं, जहां सिटिंग विधायक हैं कौशल किशोर। अब आज उनको नीतीश कुमार ने सिंबल दे दिया। आप पहले लिस्ट में लोजपा की लिस्ट में थी वो, इसीलिए अभी उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, ये गुपचुप क्यों बांटे जा रहे हैं सिंबल? क्यों कर अरे सत्ताधारी दल हैं आप, हाँ, और गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं आप, मुख्यमंत्री हैं, बताइए कि हम तो ये सिंबल दिया है और ताल ठोक के दिया है। वहीं और बीजेपी ने कर दिया ना, बीजेपी ने 71 की लिस्ट जारी कर दी। हाँ। क्या दिक्कत है जेडीयू को भी अपने 70-71 की लिस्ट जारी करने में? तो ऑल इज नॉट वेल ना, ऑल इज नॉट वेल। और ये शुरू हुआ उन्हीं 2 सीटों से, सोनबरसा रत्नेश सदा जो मंत्री हैं उनकी सीट दे दी गई थी। एक नहीं, मैं एलजेपी के खेमे वालों से बात कर रहा था, उनका ये कहना है कि उनके 5 सीटों की है लड़ाई। दरअसल जो कहानी है एक लाइन में कही जाए, एलजेपी वाले चिराग पासवान के खेमे से या सीधे उधर से ही जो बात मुझे पता लगी है कि अरे भाई जो 5 सीटें वहां के सबसे हमारे मजबूत उम्मीदवार वो हमारे साथ तनकर खड़े रहे बुरे वक्त में भी, उनको हम सीट ना दिला पाए तो हम राजनीति किस बात की कर रहे हैं? हाँ, लेकिन यही बात तो जेडीयू की तरफ से भी है कि हमारी सीटिंग सीटें या हमारे मजबूत लोग, हम वो सीट आपको क्यों दे दें? हाँ। ये जेडीयू कह रही है। इसी वजह से ये सीटें जो हुई, अब एक मुस्लिम विधायक नीतीश कुमार ले आए, जिसने सरकार बचाई, जमा खान की सीट, चैनपुर की सीट। अब वो नीतीश कुमार कैसे वो सीट छोड़ देंगे कि वो एलजेपी को चली जाए? राजगीर की सीट कैसे छोड़ देंगे कि वो चली जाए एलजेपी को? सोनबरसा की सीट कैसे छोड़ देंगे कि वॉकआउट भी हो सकता है गठबंधन से किसी का। अभी तो मखदूमपुर और गया जी को लेकर जीतन राम मांझी का भी हमें मालूम नहीं, 6 उम्मीदवारों की घोषणा की है, उन 2 सीटों का नहीं, अभी 2 वो भी कर गए, वो तो क्या होगा? गया सीट पर तो अनाउंस कर दिया बीजेपी ने। हाँ, तो नहीं, अगर जीतन राम मांझी, अभी उन्होंने बयान दिया है मैं भी खड़ा करूंगा। हाँ, लेकिन उस जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के इतनी बड़ी समस्या नहीं है। नहीं समस्या है। और पार्टियों के भीतर की जो समस्या है वो भी बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या नहीं है। यहाँ पर श्याम सुंदर शरण, अजित भाई कह रहे हैं कि हम इतनी बड़ी समस्या नहीं है, पर थोड़ा समझाइए। जीतन राम मांझी का तो बयान है कि गया जी मखदूमपुर हम तो उम्मीदवार खड़ा करेंगे, 6 खड़े कर दिए तो 2 और करेंगे, या मान गए हैं? बस थोड़ा सा डराना था, थोड़ी अपनी बात को और अंडरलाइन करना था कि हमें हल्के में ना लीजिए। नहीं, देखिए संदीप चौधरी जी, ऐसी कोई बात है नहीं। अब अजीत द्विवेदी जी ने जो कहा वो वास्तविकता है कि भाई गरीब किसी की कोई समस्या नहीं है, पार्टी छोटी है, गरीब की है। अब ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि राजनीति को जिस तरीके से देखा जाता है, पॉलिटिक्स केमिस्ट्री है, पॉलिटिक्स कोई मैथमेटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स में संख्या का अपना एक योगदान है, लेकिन केमिस्ट्री का उससे बड़ा योगदान है। और केमिकल लोचा कर दिया है बीजेपी ने। चाहिए। बाकी रहा सवाल कि हमने हमेशा केमिकल लोचा कर दिया, आप गरीब हैं, गरीब गुरबों की बात नहीं सुनी। अब श्याम सुंदर शरण भी, आप भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, आप नहीं लड़ पाए, बीजेपी ने अपनी लाठी चला दी। नहीं संदीप जी, मैं अपनी पूरी बात कर लूं तो उसका अर्थ निकल जाएगा। हाँ। हमने कहा कि हमारी पार्टी के नेता ने हमेशा कहा है हम अपनी चाहत को जाहिर कर देते हैं, हम अपनी चाहत को रख देते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे पहला जो है वो गठबंधन धर्म को निभाना भी है, गठबंधन को बचाना भी है। वो सारी जिम्मेदारी आप ही की है। गठबंधन धर्म निभाना क्या जेडीयू या बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है। बड़े भाई की भूमिका में वो हैं, थोड़ा दरिया दिली दिखाते। 15 सीट आप मांग रहे थे, पिछली बार 7 लड़ी और घटा दिया कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो रहे थे। अरे जीतन राम, मुझे तो सबसे कमजोर मान लेंगे कड़ी एनडीए की, मुझे 6 मिली, 7 मिल गई, जीतन राम मांझी को दोनों को बराबर लाकर खड़ा कर दिया। यही हुआ है ना? नहीं, भारत आपका कब तो और घटा दिया। और सनातन की संस्कृति को देखेंगे तो दधीची का भी उदाहरण है ना संदीप जी। भारतीय संस्कृति, अब दधीची वगैरह कहने लगते हैं, आपका मुंह बंद कर रखा है, आपको केंद्रीय मंत्रालय दे रखा है, केंद्रीय मंत्री बना रखा है, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में भेज दिया, तो क्या दधीची?
भाई ये राजनीतिक कोई- मजबूरी है, बैठे नहीं, रहना ये पड़ेगा कोई- वहीं नहीं, पे। नहीं, सॉरी, जो कांग्रेस, जो बीजेपी कहे नहीं, वही नहीं, सही देखिए, ये- मानना ये पड़ेगा। मैं इस पे भी आपत्ति जता रहा हूं। हाँ, जताइए ना प्लीज। संदीप जी, कोई किसी को राजनीति में नहीं देता। ये दे रखा है, ये कर रखा है वाली बात जो है, ये राजनीति में नहीं चलती है। अच्छा, कोई किसी पे एहसान नहीं करता है। अगर हमको केंद्रीय मंत्रालय मिला है, हमको कोई राज्यसभा का या लोकसभा का या विधानसभा का या विधान परिषद का कोई जगह मिला है, तो वो ये नहीं है कि कोई हमको एहसान हो रहा है या हमारी कोई भूमिका नहीं है, तो या उसी हमारा से तो कोई मुंह बंद किया स्थान जा रहा है नहीं कि आपका या हमारा कोई केंद्रीय पब्लिक मंत्री में पद दे तो कोई, रखा है, 6 पर मतलब चुपचाप चुनाव लड़ उपस्थिति लो। अरे भाई, हमने 40 सीटों के इस बिहार में 39 सीटों पे समर्थन दिया। कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 2,000 लोग तो होंगे, कहीं नहीं होंगे। एक तो उसका आदमी सम्मान हमारा नहीं खड़ा किया होगा, गया ना। लेकिन 39 सीटों पर हमने समर्थन दिया है। तो पूरे मतलब अब देश 6 ही में रहेंगे जीतन क्या? राम मांझी मूल जी का सवाल जो चेहरा मैंने गया पूछा, है। 6 ही पूरे उम्मीदवार देश में घोषित करेंगे या 2 और घोषित करेगी आपकी पार्टी? श्याम बाबू, देखिए, शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। अब आज तो यही है, कल क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन कल हमारी क्या जो होगा जानकारी आप है, नहीं जानते, हमने और हमेशा कल क्या कहा, होगा, हमारे एक नेता ने हमेशा मिनट, कहा है डॉक्टर सूरज कि मंडल, ये कल हो जाएगी घोषणा? ये महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कब होगा सार्वजनिक? मुझे लगता है कल तक हो जाएगी, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी की जो इलेक्शन कमेटी जो है, चीफ इलेक्शन कमेटी जो है पार्टी की, उसकी बैठक हो रही है और कैंडिडेट्स के को फाइनलाइज भी किया जा रहा है। सीटों का आवंटन एक तरह से लगभग तय है। मुख्य चुनाव और मैं समिति समझता मिल हूं रही कि है, इसमें राहुल किसी गांधी प्रकार का चंडीगढ़ कोई, गए हुए हैं, दिक्कत अच्छा, नहीं। अच्छी कोऑर्डिनेशन हो रही है आप लोगों की। नहीं, राहुल गांधी लौट के आ गए हैं। अच्छा, और कल मिल नहीं पाए, कल तेजस्वी से मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए, तेजस्वी जी को तो जिस तरह से परेशान किया जा रहा था, तो संभवतः वो उस परेशानी में थे। 3 बजे तक तो कोर्ट की प्रोसीडिंग ही चल रही थी। अगर सहयोगी तो वहां से परेशान है, तब तो ऑल द मोर रीजन की आपको मुलाकात करनी चाहिए, भेंट मुलाकात करो कि भाई परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। नहीं, देखिए, उससे भी बड़ी परेशानी तो जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो झेल रहे हैं। उनको जो मैं आपके चैनल पर भी पहले बोल चुका हूं कि शिंदे साहब वाला हाल होने वाला है। आज बहुत दिन बाद कल उनको शायद ये महसूस हुआ, उन्होंने जबरदस्त झाड़ भी लगाई संजीव झा जी को, और बाकी भी चीजें की है, वो तुरंत डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभिषेक झा कह रहे हैं आप ये खामखां की अफवाहें फैला रहे हैं, ये विपक्ष फैला रहा है। नहीं, वो कहेंगे ही। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए संदीप जी। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि गुजरात के कुछ लोग आके और बिहार के पुराने अनुभवी मुख्यमंत्री, भले ही उन विचार में हमसे अलग हैं, वो बराबर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का एक भारी गलती किए हैं बिहार में, लेकिन इसके बावजूद उनको अपमानित अगर किया जाता है तो मैं समझता हूं कि बिहार का प्रत्येक लोग को लगेगा कि कोई आके गुजरात से चल के आया और उनको अपमान कर रहा है। तो इसलिए एक सहानुभूति निश्चित तौर से अनेक नेताओं पुराना हो गया, काट की आंडी फिर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहारी बाहरी वाला, बिहारी बाहरी, वो तो नीतीश कुमार ने चलाया था। नहीं, मैं कहाँ बिहारी बाहरी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनको अपमानित कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और ये सब देख रहे हैं, वो खुद भी देख रहे हैं। पर तो यहाँ पर महागठबंधन में वहां का अपमान तो आपको तो मजा आना चाहिए, अपमान वगैरह हो, दिक्कत हो तो आपके लिए अच्छी खबर है, पर आपके यहाँ कौन अपमानित महसूस कर रहा है? ये इमरान प्रतापगढ़ी भाई आपके राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। जलता शहर कह रहे हैं आपके गठबंधन को। हाँ, बिहार को बचाने की बात ही कर रहे हैं। बिहार को बचाने की थोड़ा बात हो रही है, आप इतना नादान लगा रहे हैं मुझे या बिहार की जनता को। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। किस संदर्भ में कह रहे हैं? क्योंकि मनोज झा कह रहे हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए।
अब मनोज झा जी तो बहुत विद्वान हैं, मैं उन पर क्या टिप्पणी करूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा थी वो हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार के अभी तक जो फाइनल वोटर लिस्ट आया है उसमें भी काफी हद तक किस तरह से चुनाव आयोग उस मुद्दे को तो बिहार अब के साथ तेजस्वी ने भी ज्यादती छोड़ कर दिया, रहा है, आपकी बेईमानी सुई कर रहा है, वहीं और ये सब अटकी देख हुई रहे है हैं। अभी। नहीं तेजस्वी किसी भी ने आगे नहीं चल छोड़ा। पड़े, सरकारी कोर्ट नौकरियां में देने लगे हर देखिए, परिवार वो, में एक सदस्य को। नहीं तो वो आगे नहीं जाएंगे क्या? जो जब चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें जो अच्छा लगा और जो वो वायदा किए हैं उस वायदे के साथ हम लोग भी खड़े हैं, वायदे के साथ खड़े हैं। तो चलिए, मतलब कल शुभ मुहूर्त आप निकाल लेंगे। अब ये मुहूर्त का इंतजार हो रहा है क्या? पवन वर्मा, ये जो एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का जो रायता फैला हुआ है, आप इसे ट्रैक कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका स्वाद ले रहे हैं क्या? स्वाद अगर हो तो लें संदीप जी। बिहार की जनता स्तब्ध है, स्तब्ध है, वो हैरान है, वो चिंतित है, वो परेशान है कि 3 दिन रह गए नॉमिनेशन के लिए और इन दोनों गठबंधनों में पर्दे के आगे भी और पर्दे के पीछे भी वही षड्यंत्र, वही सत्ता की लड़ाई, वही पीठ पीछे छुरियां, वही सीटों की बंदरबाट। तो बिहार की जनता ये सोच रही है कि ये पार्टियां, इनके लिए बिहार की जनता की प्राथमिकताएं कहाँ हैं? अगर ये टोली बिहार को बचाने के लिए हो रही है क्या? तो भगवानी बिहार, भगवानी बिहार। सर एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, एक सवाल। भगवानी हरियाणा वासी हैं, वो कह रहे हैं कहीं बीजेपी जेडीयू को साइडलाइन करने के लिए चिराग पासवान को ज्यादा सीटें तो नहीं देना चाहती, कि बाद में देखिए गणित बड़ा एक इंटरेस्टिंग गणित बन रहा है कि जेडीयू 101 सीटें और भाई बीजेपी के साथ जो केसी त्यागी की भी तलखी कहीं ना कहीं दिखी, 29 चिराग पासवान 6 और 6 जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, ये आंकड़ा हो जाता है 142 का। ये कॉर्नर करने की राजनीति तो नहीं हो रही? संदीप जी, मैं नीतीश जी से इस पर मेरी बड़ी लंबी चर्चा हुई थी। मैं आज आपके सामने सार्वजनिक करता हूँ 2020 के बाद, और उन्होंने मुझे बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि उनको चिराग पासवान जी की पार्टी से षड्यंत्र के रूप में बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, ये साजिश थी उनके खिलाफ। अब मैं किसी गठबंधन की अंदरूनी राजनीति पर क्या ही बोलूं, मैं तो बिहार की जनता जिसका प्रतिनिधित्व जनसुराज कर रही है, सीटें भी अपनी सार्वजनिक कर रही है और एक उद्देश्य लड़ रही है कि बिहार में बदलाव होना है। पर मैं ये कह सकता हूं आपसे कि नीतीश कुमार इससे ज़रूर कुछ चिंतित होंगे कि अब बीजेपी और जेडीयू की सीट बराबर हो गई हैं और जो जिस पार्टी ने उनको क्षति पहुंचाई थी, उनको उनके समझ से, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, उनके समझ से उनको बिना आधार के 29 सीट दे दी गई है। नहीं नीतीश, मैंने ये सवाल जानबूझकर आपसे पूछा पवन जी कि नहीं ली गई, क्योंकि आप नीतीश कुमार उनकी राजनीति से भली भांति वाकिफ हैं, बल्कि राजनीति में नीतीश कुमार ही आपको लेकर आए, राज्यसभा भी भेजा। तो नीतीश कुमार गुपचुप तरीके से सिंबल बांट रहे हैं अपने उम्मीदवारों को। ऐसा कभी आप सोच भी सकते हैं? नीतीश जो होगा खुल्लम खुल्ला करेंगे कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, ये हमने सिंबल दे दिए। गुपचुप सिंबल देते हुए नीतीश कुमार कभी आप वो इमेजिन भी कर सकते थे? न, ये मेरे तो कल्पना के बाहर है। नीतीश जी हमेशा मुख्यमंत्री के रूप में या पार्टी के लीडर के रूप में निर्णायक तरीके से एक्ट करते थे। अब उनकी स्थिति शायद बीजेपी ने ऐसी बना दी है या जो गठबंधन की अंदरूनी इक्वेशन है उसके वजह से बन गई है। उनके जो लीडरान हैं जैसे संजय झा, वो किसके साथ मिले, शायद उसको इस बात पर भी वो
कुछ परेशानी होंगे। अब मैं कह रहा हूं कि मैं इनके अंदरूनी मामलों में नहीं वो ठीक है, हम करना नहीं चाहता, जरूरत से ज्यादा क्योंकि कयासबाजी भी ठीक नहीं होती है। पर आपसे आखिरी सवाल आज का, नहीं पवन जी, आज का आखिरी सवाल, आपने लगातार मेरे कार्यक्रम पर, उदय सिंह ने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी लगातार कहा हम सबसे पहले सारे उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। आप अभी निशाना साध रहे हैं एनडीए पर भी और महागठबंधन पर भी कि 3 दिन रह गए, अभी उम्मीदवारों की सूची नहीं आई सामने। आपकी कहां गई 243 की 243? जी, आपका सवाल वाजिब है, पर आपने शायद ये नहीं सोचा होगा कि सबसे पहले सूची हमने जिस तारीख को कहा था 9 अक्टूबर को हमने जारी की, उसके बाद हमने उसका दूसरा इंस्टॉलमेंट भी जारी कर दिया, 65 सीट और अब आप देखेंगे कि कल तक या परसों तक हमारी सारी लिस्ट आपके सामने होगी। वहाँ पर कोई इस तरह की अंदरूनी छिपी द्वेषपूर्ण राजनीति नहीं हो रही है, क्योंकि जन स्वराज न किसी से गठबंधन में है, एक लक्ष्य से लड़ रही है, तो वो है बिहार कल का किस बदलाव। किस के पत्ते इन पूरी तरह पार्टियों से में खुलते हैं। पर अब कन्हैया बिल्लारी, जो मेरा दूसरा सवाल है, ये एनडीए हो या महागठबंधन, किस खेमे में ज्यादा टेंशन? ये सवाल मैं आपसे 3 बार पूछ चुका हूं। पहले आपने कहा एनडीए में ज्यादा टेंशन है, फिर आप इस नतीजे पर आए अब टेंशन दोनों में बराबर है। आज टेंशन कहां ज्यादा दिखाई दे रही है? आज भी हमको ज्यादा टेंशन एनडीए में ही दिखाई देता है। यहाँ दूसरे तरह का टेंशन है, वहाँ दूसरे तरह का टेंशन है। तो थोड़ा समझाइए, वहां दूसरा क्या हुआ और यहाँ दूसरा क्या हुआ? यहाँ का जो टेंशन है, यहाँ मतलब एनडीए में ये समझिए कि जो रणनीति बनाई जा रही थी नीतीश कुमार को घेरने की, चिराग पासवान के मार्फत, आपको याद होगा परसों हम आपके साथ बैठे थे और तब तक सीटों का आ गया था। मुझे बड़ा ताज्जुब था, और सोशल मीडिया पर जो चल रहा था, सीट भी चल रहा था जिसमें नीतीश की जो परंपरागत सीट है, 4 जीती हुई सीटों का भी जिक्र आ रहा था, आपको याद होगा जी। मैं बहुत ये था कि मैं चूंकि नीतीश को जानता हूं, और नीतीश कुमार किसी भी हालत में तेजस्वी यादव को माफ नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान को, तेजस्वी को कि चिराग पासवान? चिराग पासवान, हाँ। सॉरी चिराग पासवान। हाँ। उनकी सीट कैसे चली गई? मैं सोच रहा था, लेकिन इसका प्लान करके ये कराया गया था 29 का, जैसा कि अजीत द्विवेदी जी ने कहा, उससे ही कह रहे हैं अजीत द्विवेदी जी, सब प्लान करके कराया था। मैं भी आई वाज सरप्राइज एंड आई वाज शॉक्ड। कल जो है नीतीश कुमार शाम में घेराबंदी तो नहीं हो रही है, नीतीश को कुछ ऐसा एहसास होने लगा है। मैं इसीलिए वो 142 का आंकड़ा दिया कि बीजेपी, केसी त्यागी कह रहे हैं कि भाई चिराग कुशवाहा और जीतन राम मांझी वो बीजेपी के साथ बात कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो 142 बनाम 101 का हो गया है क्या गठबंधन में आंकड़ा, और घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं क्या नीतीश? वही मैं बताना चाहता हूँ। ये तो आपके कार्यक्रम में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नीतीश कुमार ने तो साफ कर दिया कि हमको क्या लेना देना है उनसे, वो हमारे साथ थोड़े हैं, वो आपके हेडेक हैं, आप समझिए, हम नहीं हो, हम कुछ नहीं जानते, मेरा इतना हुआ, मेरा उतना हुआ। नीतीश कुमार को ये पता कैसे चला? नीतीश कुमार की जो अवस्था है जानते हैं, टावर छोड़ता है, टावर पकड़ता है, और ये रत्नेश सदा जो हैं मनीष वर्मा के यहाँ जाकर रोने लगे। मनीष वर्मा महासचिव है, जानते हैं, आईएएस अफसर रहे हैं। वो मनीष वर्मा उनको लेकर के नीतीश कुमार के यहाँ गए। मनीष वर्मा नीतीश कुमार के यहाँ गए, साथ में संजय गांधी भी थे, और तब पता चला नीतीश कुमार को इसका भी टिकट दे दिया उसको। क्या हुआ, कैसे हुआ? तो फिर विजेंद्र यादव को बुलाए, विजेंद्र यादव जी से बात की। विजेंद्र यादव ने कहा कि हम तो कुछ नहीं जानते, हमसे पूछते भी। यही देखिए सवाल है जावेद पटेल का, नवसारी वासी है, वो कह रहे हैं जेडीयू को देर में समझ में आया कि बीजेपी दरअसल 142 सीटों पर लड़ रही है। तो ये घेरने की तैयारी थी ना, लेकिन देखिए नीतीश कुमार समझ गए, और आज की स्थिति यह है, नीतीश कुमार समझ गए, और नीतीश कुमार ने बीजेपी के जो ट्रैप में लेना चाहिए बीजेपी, नीतीश ने उस ट्रैप को समझ गए, और अब देखिए हालत खराब है। चिराग पासवान, तो मतलब चिराग पासवान की 29 सीटों से आंकड़ा कम हो सकता है क्या? उससे तो और ज्यादा तलखी हो जाएगी।
फिर तो बीजेपी रायता और जाने- फैल जाएगा। ये अपना परंपरागत सीट नहीं ना छोड़ रहे हैं, वो जाने बीजेपी तो कह चुके हैं कि ये बीजेपी के हेडेक हैं। और आज के तिथि में बीजेपी ये चिराग पासवान सटक नारायण सीताराम है, और अपने प्रवक्ताओं को उन्होंने कह दिया कि किसी को किसी प्रेस से नहीं बात करना है, कुछ नहीं करना है, जो जहां है वो बैठे रहिए। नहीं तो आप जानते हैं 29 सीट पर वो तो सीट जो तय निकला था उस पर तो वो कैंडिडेट भी तय हो गया था। तो मतलब अच्छी खासी दिक्कत एनडीए में है, पर महागठबंधन तो सीटों का फॉर्मूला ही बताने को तैयार नहीं। नहीं कन्हैया भाई देखिए वहां है क्या संदीप भाई, वहां एक बात जो यहाँ चल रही है सही में, ये मुकेश सहनी को लेकर के असली मामला यहीं फंसा है। मुकेश सहनी एकदम अविश्वसनीय हो गए हैं। ये डिप्टी सीएम का तो मांगना है 20 सीट 25 सीट जो भी, इसी इन लोगों में और कांग्रेस भी थोड़ा सा हुआ क्या ना कि राहुल गांधी का जो कार्यक्रम हो गया तो कांग्रेस का मन बढ़ गया है। उनको लगा है इनका मन बड़ा जल्दी बढ़ भी जाता है। एक सेकंड अजीत भाई, कांग्रेस का मन ज्यादा बढ़ गया था। वो नीतीश कुमार, वरना वो 100 से नीचे बीजेपी को लाने की ताल ठोकने वाले नीतीश कुमार संयोजक वगैरह बना दिए गए होते तो इंडिया गठबंधन के हिस्से आज भी बने होते। वो जनवरी में 2024 में जो खेल हुआ, अगर वो ना हुआ होता, पता नहीं आज राजनीतिक परिस्थिति या परिदृश्य क्या होता। ये पेंच महागठबंधन में मुकेश सहनी है या कांग्रेस है? नहीं, पहला सबसे बड़ा पेंच तो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है संदीप जी कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाना तेजस्वी यादव को है, उनको मुख्यमंत्री बनना है। और कांग्रेस अगर आज अकेले भी लड़े तो 4-5 सीटें जीतती है, अभी मान लीजिए 19 है, तो उसको कहना है कि हमारा खोने को कुछ नहीं है, हमको पाना है और तेजस्वी यादव के उससे पाना है। देखिए कांग्रेस पार्टी का अपना कोई वोट नहीं है बिहार में, हम बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि एक तरह से पैरासाइट है, वो परजीवी पार्टी है जिसको तेजस्वी यादव के वोट से, मुकेश सहनी के वोट से, लेफ्ट के वोट से कुछ वोट अब थोड़ा उत्साहित है कि दलित आ जाएगा, थोड़ा मुसलमान हमारी तरफ आ जाएगा हमारे पास। और ये जो आपने पहले कहा कि लोकसभा में स्ट्राइक रेट की बात कह दी कि हम लोग इनका लोकसभा में स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। ये 9 लड़े थे, 3 जीत गए थे और एक निर्दलीय पप्पू यादव जीत गए थे। तो इनको लगा कि हम सचमुच हमारी इतनी बड़ी ताकत है। भाई आखिरी बार 2010 में कांग्रेस अकेले लड़ी थी संदीप जी, और 9% वोट आया था 243 सीट लड़के। तो ये तो आपकी स्ट्रेंथ है, और आप इस भ्रम में आ गए कि हमको मुसलमान और दलित का वोट मिल रहा है। राहुल गांधी ने और उधर नीतीश को यका ये फिर से लगा है। ये 142 101 वाला खेल आपको लगता है ये कि नीतीश उस बात को लेकर अब उत्तेजित भी हैं, गुस्साए हुए भी हैं? बिल्कुल उत्तेजित हैं, बिल्कुल नाराज हैं, और एकदम उन्होंने जो अपनी परंपरागत सीटों को लेकर के तो हुआ ही। इसमें एक संशोधन हमारा है कि इसमें जो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी वाली जो 12 सीटें हैं उसको हम अभी पूरी तरह से बीजेपी में नहीं जोड़ सकते हैं। उनका एक झुकाव रुझान नीतीश कुमार के प्रति हमेशा रहा है। तो ये चिराग पासवान तो पूरी तरह से बीजेपी के तरफ, बीजेपी के कहने से वो कैंडिडेट तय कर रहे थे, बीजेपी ने उनको बढ़ा करके सीटें दी थी। इन दोनों ज्यादा भी करेंगे तो 130 113 का, 130 और 113 का है। तो दोनों गठबंधनों में रायता फैला हुआ है। अब कौन समेटेगा, कहानी क्या बनेगी? कन्हैया भाई बिल्कुल आई रन आउट ऑफ टाइम। अभी तो काफी दिन हैं, चर्चा हम और करेंगे, लेकिन ये चुनाव से पहले की आहट, सुगबुगाहट, भगदड़ जो है, बस ये सामान्य रूप से 1-2 दिन में सब थम जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, या इसके असरात हम आने वाले हफ्तों में देखेंगे? 6 नवंबर से पहले तक के दिनों में भी ये गूंज सुनाई देगी क्या? आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।